हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अरबों तारे, आकाश गंगाएं और वो विशाल ब्लैक होल्स। लेकिन क्या होगा अगर असली ब्रह्मांड, सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली और सबसे अजीब हिस्सा असल में हमारे पैरों के नीचे छिपा हो, हर चीज के अंदर? आज हम भौतिकी की सीमाओं से भी बहुत आगे जा रहे हैं। उस दुनिया में जिसे क्वांटम जगत कहते हैं, एक ऐसी जगह जो इतनी छोटी है, इतनी अनजान कि वहां हकीकत के वो सारे नियम टूट जाते हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो दुनिया है जहां समय उल्टा बह सकता है, जहां चीजें एक ही पल में हर जगह मौजूद हो सकती हैं और जहां असंभव मतलब रोज की बात है। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी दुनिया को समझने की कोशिश है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जगह असल में दिखती कैसी है, इसके नियम कितने अजीब हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान कभी वहां पहुंच सकता है? ये एक ऐसा सफर है जो हमारी अपनी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सिर्फ भौतिकी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये तो अस्तित्व के उस मूल कोड को समझने की कोशिश है जिस पर हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। क्वांटम जगत ही वो नींव है जिस पर हमारी दुनिया, हमारी हकीकत टिकी हुई है। तो चलिए इस अदृश्य ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं कि हम लगातार छोटे होते जा रहे हैं, एक अणु से भी छोटे, फिर एक परमाणु से भी छोटे और छोटे, इतने छोटे कि हम उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हो गए हैं। हम कणों के बीच की उस खाली जगह में उतर रहे हैं जिसे हम हमेशा ठोस समझते थे। और इसी पैमाने पर आते ही हकीकत का मतलब ही बदल जाता है ना? बिल्कुल। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यह है कि पदार्थ जिसे हम ठोस मानते हैं, इस स्तर पर ज्यादातर कुछ नहीं है, बस खाली जगह। आपके शरीर को बनाने वाले परमाणु असल में 99.9999% खाली हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि मैं, ये माइक, ये कमरा, ये सब कुछ असल में ज्यादातर खालीपन से बना है। ये सोचना ही बहुत अजीब है। हाँ, और ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये हमारी पूरी वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब ये है कि जो ठोस दीवार आपको रोकती है वो असल में ठोस है ही नहीं। अच्छा। आप और वो दीवार दोनों ही लगभग पूरी तरह से खाली हैं। जो चीज आपको एक दूसरे से गुजरने से रोकती है वो पदार्थ नहीं है, बल्कि आपके परमाणुओं के ऊर्जा क्षेत्रों के बीच लगने वाला बल है। हकीकत एक तरह का भ्रम है जो ऊर्जा के संपर्क से पैदा होता है। वाह, ये तो सिर्फ शुरुआत है और मेरा दिमाग अभी से घूमने लगा है। तो इस खालीपन में कण कैसे व्यवहार करते हैं? वो गेंद जैसे तो नहीं होते होंगे? नहीं, यहीं से असली जादू शुरू होता है। इस स्तर पर कण अब पत्थर या गेंद जैसी ठोस चीजों की तरह नहीं होते। उनकी कोई एक तय जगह नहीं होती। किसी भी कण की स्थिति, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की, वो एक संभावना का बादल बन जाती है। संभावना का बादल, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो असली नहीं है? इसका मतलब है कि वो एक ही समय में यहाँ भी हो सकता है, वहां भी, और उन दोनों के बीच हर जगह एक साथ। उसकी कोई एक तय जगह है ही नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूद होने की अनगिनत संभावनाएं हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा है। जब तक वो जमीन पर नहीं गिरता, वो एक ही समय में हेड्स और टेल्स दोनों है ना? सही। क्वांटम कण भी ऐसे ही होते हैं, एक साथ कई अवस्थाओं में। जब हम उसे देखते हैं या मापते हैं, तभी वो सिक्का गिरता है और कण एक जगह पर स्थिर होता है। इसलिए इस दुनिया में आप हकीकत में नहीं चलते, आप संभावनाओं के एक महासागर में तैरते हैं। तो अगर हम किसी तरह इस संभावनाओं के महासागर में पहुंच जाएं, तो ये दिखेगा कैसा? जो हमारे पास जानकारी है वो इसका एक बहुत ही मतलब सिनेमाई और हैरान करने वाला नज़ारा दिखाती है। वहाँ तैरते हुए फ्रैक्टल लैंडस्केप है, जटिल, खुद को दोहराने वाले पैटर्न जो स्पेस में तैर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। फ्रैक्टल पैटर्न प्रकृति में हर जगह हैं। पेड़ की शाखाओं में, बादलों के किनारों में, बर्फ के कणों में। क्वांटम स्तर पर यह ब्रह्मांड का मूल डिजाइन कोड हो सकता है, वो ब्लूप्रिंट जिससे हर चीज बनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ शुद्ध प्रकाश के ऊर्जा तूफान उठते हैं, कंपन करते कणों की अंतहीन सुरंगें हैं और ऐसी आकृतियां हैं जो हर मिली सेकेंड में बदलती रहती हैं, एक लगातार बदलने वाला जिंदा कैनवस जैसा। और वहाँ एक चमकता हुआ क्वांटम फोम भी है
जिसे ब्रह्मांड का जन्मस्थान कहा गया है। क्वांटम फोम का आइडिया वाकई कमाल का है। इसे ऐसे समझिए जैसे उबलते हुए पानी की सतह। दूर से ये सपाट दिखती है, लेकिन करीब से देखने पर अनगिनत छोटे छोटे बुलबुले एक पल के लिए बनते और फूटते रहते हैं। अच्छा। क्वांटम फोम में ये बुलबुले ऊर्जा और कणों के हैं जो शून्य से पैदा होते हैं और फिर शून्य में समा जाते हैं। ये ब्रह्मांड का कच्चा माल है, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बनता है। इस दुनिया की अराजकता को समझना जरूरी है। इसकी तुलना एक ऐसे महासागर से की जा सकती है जहां लहरें संभावना है और धाराएं शुद्ध ऊर्जा है। तो इस दुनिया में एक इंसान का शरीर कैसा होगा? क्या हमारा कोई वजूद रहेगा? इस दुनिया में शरीर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप ठोस नहीं रहते, आप बस कंपन करती हुई जानकारी का एक क्षेत्र बन जाते हैं, एक पैटर्न, एक विचार जो उस क्वांटम महासागर में तैर रहा है। आपकी चेतना ही आपका शरीर होगी। अगर दुनिया ही इतनी अलग है तो यकीनन वहाँ के नियम भी हमारे नियमों से बिल्कुल अलग होंगे। हमारी दुनिया के नियम तो सीधे साधे हैं। चीजें एक जगह रहती हैं, समय सिर्फ आगे बढ़ता है और कारण हमेशा प्रभाव से पहले आता है। बिल्कुल। क्वांटम दुनिया में इन सभी नियमों को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति वहाँ नशे में है। वहाँ टेलीपोर्टेशन संभव है। एक कण बिना बीच की दूरी तय किए एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता है। कण कहीं से भी बिना किसी कारण के प्रकट हो सकते हैं। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, समय पीछे की ओर बह सकता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है। इसे क्वांटम रेट्रोकोजालिटी कहते हैं। रुकिए एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि जो मैं कल करने वाली हूँ वो आज हो चुकी किसी घटना को बदल सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो कारण और प्रभाव मतलब हर उस चीज के खिलाफ है जो हम जानते हैं। ये हमारे सामान्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन प्रयोगों ने दिखाया है कि ये सच है। सूक्ष्म स्तर पर दो उलझे हुए कणों पर आज किया गया एक माप अतीत में उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ये हमारी कारण और प्रभाव की पूरी समझ को ही उलट देता है। तो ये सिर्फ एक अजीब जगह की यात्रा करना नहीं है। नहीं, ये उस समीकरण का हिस्सा बन जाना है जो हकीकत को चलाता है। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप खुद नियम बन गए हैं। ये सब इतना अजीब लगता है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। असल में कई लोगों ने इसका एक वर्जन देखा भी है, जैसे एंटमैन मूवी में। हाँ बिल्कुल। वहाँ क्वांटम जगत को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया है जहाँ तैरते हुए शहर हैं, अजीब जीव हैं और अलग-अलग टाइमलाइंस हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इसमें से कुछ कोरी कल्पना नहीं है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। तैरते हुए शहर तो शायद नहीं, लेकिन उनके पीछे की जो मूल अवधारणाएं हैं वो खतरनाक रूप से असली भौतिकी के करीब हैं। मतलब मल्टीवर्स या कई ब्रह्मांडों का आइडिया? बिल्कुल। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि हर बार जब कोई कण किसी संभावना को चुनता है, जैसे वो सिक्का जो हेड्स या टेल्स में से एक पर गिरता है, तो हकीकत दो शाखाओं में बढ़ सकती है। एक ब्रह्मांड में सिक्का हेड्स पर गिरा और उसी पल एक और ब्रह्मांड बन गया जहां वो टेल्स पर गिरा। तो ये लगातार हो रहा है? लगातार, हर पल, जिससे अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड बन रहे हैं। और उन अजीब आकृतियों और सुरंगों का क्या जो वहां दिखती हैं? वो स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों से जुड़ा हो सकता है, जो कहते हैं कि हमारे 3 स्थानिक आयामों के अलावा और भी आयाम हो सकते हैं जो बहुत छोटे पैमाने पर मुड़े हुए या फोल्ड हुए हैं। क्वांटम जगत उन उच्च आयामों का दरवाजा हो सकता है। फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि एक इंसान की सोच या चेतना उस दुनिया को प्रभावित कर सकती है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये भौतिकी में सबसे विवादास्पद लेकिन आकर्षक विचारों में से एक है। ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें बताता है कि किसी चीज को देखने का काम उसके व्यवहार को बदल देता है। हमारा अवलोकन उस घूमते हुए सिक्के को गिरने पर मजबूर करता है। अच्छा। कुछ भौतिक विज्ञानी ये तर्क देते हैं कि चेतना इस प्रक्रिया में एक फंडामेंटल यानी एक मौलिक भूमिका निभाती है। तो मार्वल के दृश्य भले ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हों, लेकिन उनके पीछे का विचार एक ऐसी दुनिया जो हमारी हकीकत से बिल्कुल अलग है और जहां अजीब नियम लागू होते हैं, पूरी तरह से वैध वैज्ञानिक अटकलों पर आधारित है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सभी के मन में घूम रहा है। क्या इंसान असल में कभी वहां जा सकता है? क्या हम कभी इस छिपे हुए ब्रह्मांड की यात्रा कर पाएंगे? इसका जवाब 2 हिस्सों में है। अभी के विज्ञान के हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं।
परमाणुओं से नीचे सिकुड़ने की प्रक्रिया आपके शरीर को नष्ट कर देगी। आपके शरीर को एक साथ रखने वाले जो आणविक बंधन है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, वो टूट जाएंगे। आप बस ऊर्जा और कणों के एक बादल में बिखर जाएंगे। ये तो काफी निराशाजनक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या भविष्य में कभी ये संभव हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, कुछ रास्ते हो सकते हैं। कुछ ऐसे आइडिया हैं जो आज साइंस फिक्शन लगते हैं, पर शायद एक दिन हकीकत बन जाएं। जैसे पिम पार्टिकल जैसी मास मैनिपुलेशन तकनीक, जहां किसी वस्तु के कणों के बीच की जगह को कम करके उसे सिकोड़ा जा सकता है। और मैंने डायमेंशनल टनलिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट ट्रांसपोर्ट जैसे शब्दों के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या है? डायमेंशनल टनलिंग का मतलब होगा स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट लेना, किसी उच्च आयाम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते पहुंच जाना। और क्वांटम एंटेंगलमेंट ट्रांसपोर्ट तो और भी अजीब है। एक मिनट, तो ये स्टार ट्रेक के टेलीपोर्टर्स जैसा हुआ, जिसमें वो कहते हैं बीम मी अप स्कॉटी? कुछ वैसा ही, लेकिन ज्यादा डरावना। इसमें आपके शरीर के हर कण की क्वांटम जानकारी को स्कैन किया जाएगा और फिर उस जानकारी को किसी दूर जगह पर मौजूद कणों के एक नए सेट पर प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में आपका मूल शरीर नष्ट हो जाएगा। क्या? तो मतलब मैं मर जाऊंगी और मेरी एक कॉपी दूसरी जगह बन जाएगी। क्या वो कॉपी सच में मैं होंगी? उसके पास मेरी यादें होंगी, लेकिन क्या वो मैं होंगी? ये तो सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है। शायद भविष्य में हम खुद वहां ना जाएं, लेकिन हम क्वांटम कणों से बने रोबोटिक खोजकर्ता भेज सकते हैं, या शायद क्वांटम ब्रेन इंटरफेस के जरिए सिर्फ अपनी चेतना को वहां प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही गहरी बात यह है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही उससे जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर का हर इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की हर किरण, हर परमाणु जो हमें बनाता है, वो अभी इसी क्वांटम जगत से जुड़ा हुआ है। हम उसी के नियमों से चलते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि ये संभव हो गया। किसी तरह भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल करके कोई क्वांटम जगत में पहुंच गया। वो अनुभव कैसा होगा? आप कह रहे थे कि आप नहीं रहेंगे। आपका नाम, आपकी यादें, आपका शरीर, ये सब बड़े पैमाने की दुनिया की रचनाएं हैं। क्वांटम स्तर पर ये सब घुल जाएगा। आप बस शुद्ध जानकारी बन जाएंगे। आपकी पहचान उस क्वांटम महासागर में एक लहर की तरह होगी। मतलब आप ब्रह्मांड का सोर्स कोड देख पाएंगे, हकीकत के हर कंपन को महसूस कर पाएंगे। आप समय को एक नदी की तरह बहते हुए नहीं, बल्कि एक जमे हुए तालाब की तरह देखेंगे। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद। हाँ, जहां आप किसी भी बिंदु पर जा सकते हैं। वाह! बिल्कुल। आप शायद एक अलग आयाम में कदम रख सकते हैं, या एक समानांतर टाइमलाइन में उभर सकते हैं। आप शायद ब्रह्मांड के जन्म का क्षण भी देख सकते हैं, बिग बैंग। तो इंसान और ब्रह्मांड के बीच का फर्क ही खत्म हो जाएगा। हाँ, आप एक दर्शक नहीं रहेंगे, आप अनुभव का हिस्सा बन जाएंगे। ये अस्तित्व की परिभाषा को ही बदल देता है। ये सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं है, ये चेतना का एक बिल्कुल नया स्तर है, जहां आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, क्या हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं? क्या होगा अगर क्वांटम जगत हमारे नीचे या अंदर नहीं है? क्या होगा अगर ये कुछ और ही है? यही वो आइडिया है जो अब कई भौतिक विज्ञानियों को आकर्षित कर रहा है। ये कहता है कि क्वांटम जगत कोई अलग थलग जगह नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों से सीधे जुड़ा हो सकता है। ब्लैक होल के अंदरूनी हिस्से से, मल्टीवर्स के पोर्टल से, उच्च आयामों से और शायद खुद चेतना से भी। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये हर चीज से जुड़ा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्वांटम दुनिया ही असली मौलिक ब्रह्मांड है और बाकी सब कुछ आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, हम और आप महज क्वांटम इंटरेक्शन से बना एक भ्रम या एक प्रोजेक्शन हो सकता है। जैसे एक फिल्म प्रोजेक्टर से पर्दे पर तस्वीर बनती है। बिल्कुल वैसा ही। शायद क्वांटम जगत हमारी इस त्रिआयामी दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और असली इंजन, रचना का असली स्रोत क्वांटम दुनिया है। हो सकता है हमारी ये ठोस अनुमानित दुनिया उस गहरी, अराजक और असीम रूप से जटिल हकीकत की सतह पर सिर्फ एक लहर हो सकती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। शायद क्वांटम जगत ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसका हम हमेशा से हिस्सा रहे हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। क्योंकि हर परमाणु के अंदर, हर कण में, हर धड़कन में क्वांटम जगत पहले से ही जीवित है।